नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने से डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, तो आप वो भी चेक कीजिए। आज जो हम करेंगे वो थोड़ा-सा उनके जो कलाकार जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बारी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि मैच द फॉलोइंग कर देंगे, बहुत सारे नाम दे देंगे कलाकार के और बोलेंगे बताइए ये कौन से घराने से है। मैं ऐसे एमसीक्यू भी लेके आने वाली हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए अभी कलाकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा चार्ट बना रखा है मैंने। ऐसे तो देखिए नत्थन पीर बख्श जी जो हैं उन्होंने ही इसको मतलब बनाया है, और फिर उसके बाद हसुअद्दू खां, मतलब ऐसे करके वो पूरा जो बोलते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया है। तो उसका डिटेल वीडियो आप मेरा दूसरी वीडियो में देखिए। तो देखिए सबसे पहले इधर बालकृष्ण बुआ इचल करण जिकर जिखन मैंने नाम लिखा हुआ है। तो मैंने ये एरो डाल के ये बताने की कोशिश की है कि इन्होंने किसको सिखाया था। इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी को सिखाया। ठीक है, ये सारे जो है ना सारे हमारे ग्वालियर घराने से ही संबंध रखते हैं। तो बालकृष्ण जी ने विष्णु दिगंबर जी को सिखाया, पुलुस्कर जी को इन्होंने सिखाया, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को, नारायण राव व्यास जी को और ओमकार नाथ ठाकुर जी को। और भी बहुत सारे नाम हैं पर ये मेन है। इन सब की जीवनियाँ जो है आपको पढ़ के जानी है। तो आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें ये सारी जीवनी आपको डिटेल में कवर करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप नाम तो याद रखिए ही, बट लेकिन साथ में आपका जो जीवनी वाला जो पोर्शन है, जो जीवनी वाला यूनिट है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये सारे जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीवनियाँ तो आपकी ऐसे ही कवर हो जाएंगी। तो देखिए विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने इनके ये 3 जो थे शिष्य थे, और भी शिष्य थे पर ये मेन है, हमें ये इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के ये शिष्य हैं, और भी बहुत सारे हैं पर इन सब की जीवनी हमें पढ़नी है। जैसे बलवंत राय भट्ट जी हैं, लालमणि मिश्रा जी हैं, प्रेमलता शर्मा जी हैं, प्रदीप कुमार दीक्षित जी हैं, और भी ऐसे नाम हैं। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि बालकृष्ण बुआ जी का जन्म जो हुआ था वो कोल्हापुर के पास चंदुर ग्राम में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1849 में। और ये मैंने लिखा है तो इधर मतलब इनकी डेथ हुई होगी। ओके, इनको कलावंत भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको सब आता था, मतलब ध्रुपद भी आता था, धमार, ख्याल, गायकी, टप्पा और भी बहुत सारी चीज़ें ना आती थी। तो आप इनके ये जो टीचर्स हैं इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए ये सारे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनके टीचर्स बहुत सारे, तो ये सारे नाम आप याद करके रखिए। ठीक है, तो इसीलिए इनको कलावंत बोला जाता था। इन्होंने मंथली मैगज़ीन भी एक इस्टेब्लिश की थी जो थी संगीत दर्पण के नाम से, मतलब ये एक मासिक पत्रिका थी। इन्होंने गायन समाज जो है वो मुंबई में इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम अपने जीवन का इन्होंने मिराज में बिताया था, तो वहीं पे उन्होंने एक गायन समाज की स्थापना की थी। इनके शिष्य में देखिए ये सारे नाम हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम यही है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसकी डिटेल जीवनी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी है अनंत मनोहर जोशी जी, नीलकंठ राव जी, वासन राव जी, सो ऑन, मतलब और भी ये लिस्ट लंबी है। ओके, अब पढ़ते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था वो कुरुंदवाड़ बेलगांव नामक स्थान पर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। जो इनकी डेट थी वो ये थी, तिथि जो थी, जन्म तिथि वो थी 18 अगस्त 1872, और इनका मृत्यु का समय ये था 1931। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो आपको ये सारे बुक्स के नाम याद होने बहुत ज़रूरी हैं। संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध, राग प्रवेश, भक्त प्रेम लहरी, महिला संगीत, संगीत तत्वदर्शक, राष्ट्रीय संगीत, नारदीय शिक्षा सटीक, टप्पा गायन, अंकित अलंकार और भी है। ठीक है, इन्होंने भी मैगज़ीन जो है एक म्यूज़िकल मैगज़ीन निकाली थी जिसका नाम था संगीतामृत प्रभा, जो कि उन्होंने 1909 में इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, अब इन्होंने, आपको पता ही होगा, गंधर्व महाविद्यालय लाहौर की स्थापना जो है सबसे पहले किसने की थी? वो पुलुस्कर जी ने ही की थी। वो कब किया था उन्होंने? सबसे पहला जो ब्रांच खुला था वो तो लाहौर में ही खुला था, जो था 1901 में। फिर उसके बाद मुंबई में खुला जो था 1908 में। इन्होंने एक रामनाथ आश्रम की भी स्थापना की थी, जो कि कहाँ की थी? नासिक में। ये कहाँ से प्रभावित थे? ये बहुत ज़्यादा भक्ति वाली जो भावना होती है या पेट्रियाटिक जो फीलिंग होती है ना, राष्ट्रीय विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसी के चलते उन्होंने वंदे मातरम और राष्ट्रीयता से ओत प्रोत असंख्य गीतों का निर्माण किया था।
इन्होंने स्वरलिपि पद्धति भी दी थी। इनके शिष्य में ये नाम है, और भी नाम है, पर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे विनायक राव पटवर्धन जी, नारायण राव व्यास, ओमकार नाथ ठाकुर, और भी ऐसी लिस्ट लंबी है। फिर आते हैं ओमकार नाथ ठाकुर जी पे, जो कि 1897 में बॉर्न है। 24 जून 1897 गुजरात में इनका जन्म हुआ था, बड़ौदा में, जहाज गांव में। प्रणव इधर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका उपनाम, मतलब इनका जो पेन नेम था वो क्या था, प्रणव था। ठीक है, ये स्टूडेंट किसके थे, पंडित विष्णु दिगंबर जी के ही स्टूडेंट थे ये, पुलुस्कर जी के। इनको गंधर्व महाविद्यालय लाहौर का प्रिंसिपल भी नियुक्त किया गया था, जो कि पुलुस्कर जी ने ही किया था। कब किया था, 1917 में। ये कहाँ के हेड थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ के श्री कला संगीत भारती के ये हेड थे 1950 में। ये बहुत अच्छे कंपोज़र भी थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था गंधर्व निकेतन BHU में, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कला संगीत भारती संस्था का एक निर्माण किया था। किसने किया था, ओमकार नाथ ठाकुर जी ने। इनकी बुक्स, 2 बुक्स हैं, प्रणव भारती और संगीतांजलि। अब देखिए, ये स्टूडेंट्स के नाम हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि इनको क्या उपाधि मिली, कौन से अवार्ड मिले, कब मिले, किसने दिया। तो ये सारा मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सब आप याद कीजिए, क्योंकि ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पंडित विनायक राव पटवर्धन जी। इनका जन्म कब हुआ, 1898 में, मिराज, महाराष्ट्र में। ओके, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी राग विज्ञान। इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पुणे के अंदर की थी। कब की थी, 1932 में। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इन्होंने केशव राव जी से ली थी, पर लेकिन उसके बाद इन्होंने विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी से सीखा। 11 साल तक ये गंधर्व महाविद्यालय में इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तराना गायकी में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, और इनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य भी बजाने आते थे, जैसे हारमोनियम, तबला, जल तरंग, सितार, शहनाई और सो ऑन। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1972 में। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड और प्रभावित थे किससे, अलाउद्दीन खान साहब जी की गायकी से, जो कि बॉम्बे के थे। इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय में सबसे पहले संगीत परिषद आयोजन किसने ऑर्गेनाइज़ किया, सबसे पहले इन्होंने ही किया था। कब किया था, 1918 में। फिर देखिए नारायण राव व्यास। अब देखिए, हम जितनी भी जीवनी पढ़ेंगे ना, हम बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि डिटेल से इतना, मतलब कहानियों से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन फैक्ट से ही पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सब भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट लेवल थोड़ा अप हो गया है, जिसके कारण अवार्ड से रिलेटेड, घराने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बुक से रिलेटेड, या कहाँ उन्होंने कोई मैगज़ीन दी है। तो आपको ऐसे अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न है वो ऐसा ही रहा है। नारायण राव जी का जन्म जो था वो महाराष्ट्र कोल्हापुर में हुआ। इन्होंने भी विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी से सीखा था। 10 साल तक इन्होंने भी गंधर्व महाविद्यालय में अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनके भाई का नाम था शंकर राव व्यास। ये टीचर थे गुजरात संगीत महाविद्यालय में। कब, 1922 में। ये म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे हैं। कब, 1929 से 1955 तक। और इन्होंने 150 से भी ऊपर भजन, ठुमरी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ म्यूज़िक इन्होंने रिकॉर्ड किए। इन्होंने म्यूज़िक स्कूल की स्थापना की थी, जो कि गायन और वाद्य यंत्र, मतलब वोकल और इंस्ट्रूमेंट, मतलब दोनों के लिए ही था, जो कि इन्होंने 1937 में किया, बॉम्बे में। इनको जो अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड 1976 में, और एक तानसेन अवार्ड MP गवर्नमेंट की तरफ से 1977 में। पंडित बलवंत राय भट्ट जी के बारे में, जो कि किसके शिष्य थे, ओमकार नाथ ठाकुर जी के। 1921 में इनका जन्म हुआ था। भावरंग इनका जो क्या था, उपनाम था, मतलब इनका भावरंग पेन नेम था, और ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। इनका जन्म जो था वो भवनगर, गुजरात के अंदर ही इनका जन्म हुआ। ये टीचर थे कहाँ पे, कला संगीत भारती, जो कि वाराणसी में है। ये वहाँ पे टीचर रहे फॉर 31 ईयर्स, मतलब 1950 में लग गए थे, और उसके बाद 31 ईयर्स तक ये वहाँ पे टीचर रहे। ये टॉप ग्रेड आर्टिस्ट भी थे ऑल इंडिया रेडियो के, और इन्होंने 12 साल की उम्र से ही रेडियो में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। सोचिए कितनी कम उम्र है, 12 साल की उम्र से इन्होंने बॉम्बे के रेडियो में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इन्होंने 65 राग जो हैं वो रिकॉर्ड किए थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो बुक्स थी वो इन्होंने लिखी थी भाव रंग लहरी, जो कि इन्होंने 3 पार्ट्स में शायद लिखी होंगी। तो ये आप डेट याद रखिए और सीक्वेंस भी याद रखिए। इन्होंने एक गुजराती पोयम भी लिखी जिसका नाम था आत्मदर्शन। ये इनके स्टूडेंट्स के नाम हैं, जिसमें से ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिए। और ये सारे अवार्ड्स थे जो इनको मिले थे। कालिदास सम्मान इन्हें मिला था, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला था, यूपी से भी संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है। तो ये सारे आप याद करके जाइएगा। अब देखिए, ग्वालियर घराने के ये कुछ और कलाकार हैं जिन सब के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे फिर वो यशवंत जोशी जी हों या फिर मुश्ताक हुसैन जी हों, LK पंडित जी हों, सबसे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये सब आप एक बारी नज़र मार लीजिए और कोशिश करिए कि ये सारे नाम आपको याद हो जाए। इनका एक चार्ट बनाइए, अपने टेबल के सामने रख लीजिए, और कोई नाम अगर इसमें मिस है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ग्वालियर घराने की MCQ लगाएंगे हम, तो वो भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे किराना घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, ये सारे पे भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।